मैं डॉक्टर जंवर राम, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे अध्ययन करेंगे, फ्रीडम ऑफ विल, यानी संकल्प की स्वतंत्रता, जो हमारे व्यावहारिक जीवन में भी बहुत ही उपयोगी है। और क्या है संकल्प की स्वतंत्रता, इसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे व्यावहारिक जीवन और प्रत्येक व्यक्ति के काम आने वाला टॉपिक है। इसलिए हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ विल या संकल्प की स्वतंत्रता क्या है। संकल्प की स्वतंत्रता की बात करें हम तो इसकी नॉर्मल सीधी सीधी डेफिनेशन है, कोई भी अपना जो उत्तरदायित्व है किसी काम के प्रति, हम जब उत्तरदायित्व की बात करते हैं या किसी भी कर्म को हम करते हैं तो उसमें किस कर्म को हम संकल्प की स्वतंत्रता कहते हैं, क्या है, कैसे। तो इसकी सीधी सीधी परिभाषा यही है कि नैतिक उत्तरदायित्व की वह अवधारणा, हमारा जो नैतिक उत्तरदायित्व बनता है उसकी अवधारणा, जिसमें किसी भी कर्म को करने या न करने, कोई भी किसी भी प्रकार का कर्म है, करना या न करना, चुनना या न चुनना, इनकी स्वतंत्रता पाई जाती है। संकल्प की स्वतंत्रता करें, कोई भी हमें जो नैतिक उत्तरदायित्व उसका कर्म करने या न करने, कि ये कर्म मैं कर सकता हूँ चाहे तो नहीं भी कर सकता हूँ, ये इस प्रकार की चुनने या न चुनने की जो स्वतंत्रता पाई जाती है वो संकल्प की स्वतंत्रता कहलाती है। इसकी आवश्यक रूप से 3 मान्यताएं हैं या 3 शर्तें हैं। कर्म करने की क्षमता, कोई भी उसमें प्रथम है शर्त, आपको कर्म करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरे जो विशेषता है ज्ञान व उद्देश्य, उसके जो भी कर्म कर रहे हो या कोई उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए और उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा है विकल्पों की उपस्थिति, आपके पास विकल्प होने चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कर्म करने की क्षमता। इस कर्म करने की क्षमता के बारे में हम देखते हैं तब जब किसी भी व्यक्ति किसी भी कर्म करने हेतु, जो कोई भी कर्म है उस कर्म को करने हेतु अगर वो शारीरिक और मानसिक रूप से समर्थ होता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कर्म करने हैं वो पूरी तरह से शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से समर्थ होता है, तभी उसे उस कर्म के प्रति नैतिक उत्तरदायी मान सकते हैं। पहली शर्त है कर्म करने की क्षमता। अगर कोई भी व्यक्ति कर्म करने मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से उसको कर्म कर सकता है और फिर वह अगर नहीं करता है उस काम को, तभी हम उस व्यक्ति को उस कर्म के प्रति उत्तरदायित्व मान सकते हैं, नहीं तो उसे हम नहीं मान सकते। जैसे हम बात करते हैं जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है और कई जगह अब ऐसी स्थिति भी आ जाते हैं, रोड पे भी पानी आ जाता है, या फिर कई बच्चे तालाब में जा रहे हैं नहाने, या फिर वैसे ही अपन देख लें कई जगह ऐसी स्थिति होती है, कोई व्यक्ति जैसे डूब के मर भी रहा है, या उसके अपन देख रहे हैं और उसको बचाने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हम बचाने की कोशिश क्या करें, कोशिश करें क्या, जब हमें खुद को भी तैरना नहीं आता है। हमें खुद को भी तैरना नहीं आता है तो हम कैसे बचाएं उसको। तब ये स्थिति आती है, कोई दूसरे लोग भी फिर बाद में आता है, आप कहते हो कि वो व्यक्ति डूब के मर गया और मैंने उसको देखा था। अब तब दूसरे व्यक्ति क्या कहेंगे, तब जब तूने देखा था तो तू उसको बचा देता कि उसको बचा देता। लेकिन स्थिति दूसरी है कि मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तैरना नहीं आता है, तो आप उसके लिए जिम्मेवार नहीं, आप उसके लिए जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि आपको तैरना ही नहीं आता। जिस व्यक्ति को तैरना आता है और वो बचाने का प्रयत्न नहीं करता है तो वो उसके लिए उत्तरदायी है कि तुझे तैरना भी आता था, उन्हें बचाने की उस व्यक्ति को कोशिश नहीं करे। अगर वो बच जाता तो उसकी जीवन बच जाता। इसलिए जो भी व्यक्ति कर्म कर रहा है उसमें शारीरिक व मानसिक रूप से पूरी तरह से समर्थ होना चाहिए, तभी हम उसको उसके लिए उत्तरदायी तो ठहरा सकते हैं, नहीं तो हम नहीं ठहरा सकते। जैसे व्यक्ति को तैरना ही नहीं आ रहा है और फिर अपन कहते हैं कि आपने इसको बचाया नहीं है, तो ये अपने बस की बात
नहीं है। तो इसलिए जो भी हम कर्म करते हैं उसके लिए हमें कर्म करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा है दूसरे जब संकल्प की स्वतंत्रता की मान्यता या शर्त की हम बात करते हैं तो दूसरी शर्त है क्या नाम है, ज्ञान व उद्देश्य। कोई भी हम जैसे कोई किसी भी प्रकार का अगर हम कर्म करते हैं उसके प्रति हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें ज्ञान भी होना चाहिए और हमारा उद्देश्य होता है। जब हमें किसी प्रोजेक्ट वस्तु के बारे में या कोई जो हम कर्म कर रहे हैं उस बारे में हमें ज्ञान भी नहीं है, हमें ज्ञान भी नहीं है या हमारा कोई उद्देश्य नहीं है तो हम कोई भी जो दूसरा व्यक्ति है तो उसको उसके प्रति हम उत्तरदायित्व नहीं ठहरा सकते। अज्ञानवश जैसे कोई कार्य कर रहा है तो कोई अज्ञानवश कार्य करता है तो ऐसे व्यक्ति को हम उत्तरदायित्व नहीं ठहरा सकते। जो जिसका कोई निरुद्देश्य वही नहीं कर्म के प्रति भी व्यक्ति को नैतिक रूप से दोषी नहीं माना जा सकता है। जैसे अपन देखते हैं हम रोड के किनारे जा रहे हैं या चल रहे हैं, बाजार में पैदल चल रहे हैं और कोई पागल व्यक्ति है, पागल बहुत सारे आप देखते हो रोडों पर, कभी यही बात देखिए हम लोग बाजार जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो हमारे पत्थर मार देता है तो अपने लग भी जाता है। अब ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, पत्थर खा लिया और अपन चल जाए, ऐसा थोड़ी उसी को पत्थर नहीं, क्योंकि उस पागल व्यक्ति को तो पता ही नहीं है कि इस पत्थर के मारने से उसके लग जाएगी, उसका नुकसान। अब जैसे दूसरी हम बात करें, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानबूझ के हमें मार रहा है, पत्थर मारे तो हम उसका विरोध भी करेंगे, उसके विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाएंगे। लेकिन जिसका कोई ज्ञान ही नहीं है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है आपका मारने का, तो उसके प्रति हम किसी भी प्रकार की ना तो FIR दर्ज करेंगे या उसका हम विरोध करेंगे। इसलिए उस व्यक्ति को तो ज्ञान ही नहीं है, तो अज्ञानवश कर रहा है और न ही कोई उसका उद्देश्य है, तो इसलिए उस व्यक्ति के प्रति भी हम कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी बात है क्लेप्टोमेनिया से ग्रसित व्यक्ति। क्लेप्टोमेनिया एक ऐसा रोग है जिसमें निरुद्देश्य व्यक्ति को मतलब कई जगह जाता है तो वहाँ से चोरी कर लेता है छोटी मोटी, उसको पता ही नहीं मैं चोरी कर रहा हूँ। क्लेप्टोमेनिया रोग ऐसा होता है जिसमें पता ही नहीं चलता है वो चोरी कर रहा है, वो सोच रहा है मेरी धन की भी वस्तु है। तो इस प्रकार के कर्म के प्रति हम उसको उत्तरदायित्व नहीं ठहरा सकते। जैसे हम देखते हैं छोटा बच्चा है कभी कई बार अपने मार लेता है तो कुछ हम उसका उतना विरोध नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार जो अज्ञानवश किए गए कर्मों के प्रति हम उसको उत्तरदायी नहीं मान सकते। तीसरी बात है जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें विकल्पों की उपस्थिति होनी जरूरी है। एक से अधिक विकल्पों का होना संकल्प स्वतंत्रता की पूरी मान्यता है। जैसे कोई व्यक्ति 12वीं पास करके आया है और उसने सब्जेक्ट जो रहे हैं 12वीं में इंग्लिश, अर्थशास्त्र या फिर फिलोसफी रहे हैं, अगर वो फर्स्ट ईयर में आना चाहता है, अगर वो सब्जेक्ट कॉलेज में नहीं है और उसको दूसरे सब्जेक्टों पे जाते हैं तो वो अगर वो फेल भी हो जाता है तो उसके प्रति उसको उत्तरदायित्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसने विकल्प जो भरे थे वो उसको मिले नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि उसको उस कर्म के प्रति भी उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। इसलिए हम कहते हैं संकल्प की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ विल की 3 प्रमुख मान्यताएं या शर्तें हैं। कर्म करने की क्षमता होनी चाहिए, ज्ञान उद्देश्य होना चाहिए और विकल्पों की उपस्थिति होनी चाहिए, तभी हम किसी व्यक्ति को उस कर्म के प्रति उत्तरदायित्व मान सकते हैं। धन्यवाद।